कक्षा 9th हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं अरविंद कुमार सोनी GRB इंटर कॉलेज राठ से आज आपको मंत्र कहानी का अंतिम भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रहा। 80 वर्ष के जीवन में कभी ऐसा न हुआ था कि सर्प का समाचार पाकर वह दौड़ा ना गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप व लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कभी परवाह ना की थी। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था। कभी भी लेन देन का विचार दिल में ना आया था। ऐसा काम ही ना था। जान का मूल्य कौन दे सकता है। यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर आज वह घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर पाकर सोने जा रहा था। बुढ़िया ने कहा, तम्बाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए, देती ही ना थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत को लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था कोई उसकी चीज़ खो गई है। जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं और पैरों में कीचड़ लगा हुआ है। जैसे उसके मन में कोई बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते और जरा सा खटका होते ही जागते हैं। तब भगत उठा, अपनी लाठी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती? नींद काहे को आएगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहाँ जाऊँ? वह आकर पैरों पड़े तो भी ना जाऊँ। उठे तो तुम इसी इरादे से हो। नहीं री पागल, ऐसा नहीं हूँ। जो मुझे कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूँ। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और आकर बैठ गया। उसके मन की कुछ दशा ऐसी थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आँखें चाहे उपदेशक की ओर हों, पर कान बाजे की ओर होते हैं। दिल भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से उठा नहीं जा रहा था। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर उस अभागे युवक की ओर उसका दिल था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर से किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी न हुई। वह बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार जो गश्त लगा रहा था बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी नहीं। जाऊंगा कहाँ? देखता हूँ अभी कितनी रात
बाकी है। भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार हैं। भगत, मैं तो ना जाऊं, चाहे वह 10 लाख भी दे। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर क्या करना है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है, पढ़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार ना चलाई हो, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता हुआ लपका चला जा रहा था। चेतना रोकती थी, उपचेतना ठेलती थी। स्वामी सेवक पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। सोचा, मैं इतनी दूर व्यर्थ ही चला आया। इस जाड़े पाले की रात में मुझे मरने की क्या सूझी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती ना सही, 2-4 भजन ही गाता। चड्ढा का लड़का मरे मेरी बला से। मेरे साथ इन्होंने कौन सा शुरू किया था जो मैं उसके लिए मरता फिरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं। मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। सोचने लगा, वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा है, वह देखेगा कि लोग क्या करते हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह पछाड़ें खाकर गिरते हैं। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की भांति रोते हैं या सबर कर जाते हैं। वे लोग जो विद्वान होते हैं सबर कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यों धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में जैसे ही यह आवाज़ पड़ी, उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पांव ना उठते थे। सिरोभाग इतना बढ़ा जाता था कि मानो अभी वह मुँह केवल गिर पड़ेगा। इस तरह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बत्तियां जल रही थीं, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ भी ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई? वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी ना दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत आ रही है। 2 बज गए थे। सारे मेहमान विदा होकर चले गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश को गंगा की गोद में दी जाए। सहसा भगत द्वार पर पहुंचकर उसने आवाज़ दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन होता तो आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए और देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुँह, भौहें तक सफ़ेद हो गई थीं। लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, भाई क्या है? आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई
कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना इधर, 1 महीने तक शायद मैं किसी मरीज को देख भी ना सकूँगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ हैं? ज़रा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दों को जिला सकता है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा बड़े दुखी थे। उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर अब 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका। बहू तेरे झाड़ने फूंकने वाले आए और देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, पर बूढ़े पर दया आ गई। वह उसे अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। वह नारायण चाहेंगे तो आधा घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक ना थी, इसलिए मेहमान ने अहाते के बाहर कुएं से पानी भरकर कहारों को दिया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी थी। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। इस तरह ना जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर पानी के डाले गए और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने के लिए मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पोंछने लगी। अब कैसी तबीयत है? एक क्षण में चारों ओर खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तम्बाकू देने लगे तो नहीं ली। अपने पास से निकालकर तम्बाकू भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी थी और भगत लपका हुआ घर की ओर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुँच जाऊँ। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू का भी रवादार ना हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। अब मुझे याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की याद करके मुझे जितनी गिलानी हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोजूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ होता है। उनकी सज्जनता ने मुझे एक ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। बच्चों, आज हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानी को पढ़ा। इसके जो प्रश्न आते हैं वह आपकी किताब में नीचे दिए हुए हैं। एक पैराग्राफ आता है, उसमें नीचे 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं। उन प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। आपको जो ये
मैंने बताया है। प्रश्न अभ्यासों को अपना कर लेंगे। धन्यवाद।